दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं द न्यू भारत और द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज रविवार की शाम हम लेकर के आए हैं एक बार पुनः टीएनबी महाभारत कथा। आज बात होगी शिखंडी की कथा की। मेरा आपसे अनुरोध कि आप अपने मित्रों के साथ, परिजनों के साथ इस कार्यक्रम को जरूर साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। जैसा कि हम हर कार्यक्रम का शुभारंभ शंखनाद के साथ करते हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय मधुकर सिधे जी, जो कि देश के कुशल शंखवादक के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। आइए उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं। नमस्ते जी। सभी श्रोताओं को, लीना जी को और रवि जी को मेरा नमस्ते। पहले प्रार्थना बोलूंगा, बाद में शंखनाद होगा। और आज का जो श्लोक है वो योग में जो श्लोक प्रार्थना बोलते हैं, स्टार्ट में शुरू में बोलते हैं, योगेन जी चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। ये प्रार्थना होगी बाद में। शंखादौ चंद्र दैवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृतः करे नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। अब श्लोक। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसके बाद में हम चलते हैं आदरणीय श्रीमती लीना मेहंदले जी के पास में, जो कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रही हैं, कुशल प्रशासक हैं, लेखिका हैं और सेवानिवृत्ति के बाद आप सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए भिन्न संस्थाओं के साथ जुड़कर और समाज में सांस्कृतिक जो जागरूकता है उसे फैलाने के लिए कार्य कर रही हैं। आइए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है मैम। नमस्कार रवि, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार, वंदे मातरम। और हम जैसा कि हमेशा प्रयास करते हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं, पर गणेश वंदना से आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और भगवान कृष्ण के लिए त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो आज की महाभारत का जो अगली कड़ी है हमारी, वो है शिखंडी की कथा। तो शिखंडी की कथा महाभारत के ग्रंथ में अलग अलग जगहों पर अलग अलग खंडों में हमें देखने को मिलती है, लेकिन क्योंकि शिखंडी भी द्रुपद राजा का ही पुत्र है, तो एक तरह से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, जिनके जन्म की कथा हमने पिछले बार देखी, तो इसी तरह से शिखंडी की कथा भी बहुत ही अद्भुत और रहस्यात्मक है। और
इस कथा का उद्घाटन कैसे होता है? तो वो इसलिए होता है कि भीष्म जो हैं, जो हस्तिनापुर के देखा जाए तो संरक्षक और अ, शासकीय भूमिका उनकी बस ये है कि हस्तिनापुर का संरक्षण, ये उनकी भूमिका है। लेकिन उसके निर्वाह के लिए उनकी जो कई तरह की नीतियाँ जो वो चलाते हैं, उनमें एक नीति है कि उनकी गुप्तचर संस्था बहुत ही प्रबल है और वे काफ़ी अधिक अपने गुप्तचरों के माध्यम से अधिक जानकारी रखने में सफल होते हैं। तो अब हम ये पूछ सकते हैं कि शिखंडी की कथा और भीष्म, इनका क्या संबंध है? तो बहुत गहरा संबंध है। और हमने पहले देखा कि किस प्रकार भीष्म का जो सौतेला भाई है, विचित्रवीर्य, उसके विवाह के लिए भीष्म स्वयं काशी राज की जो 3 कन्याएँ थीं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, उनका हरण करके और समस्त राजाओं को पराजित करके और उन कन्याओं को वे विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए जब वे हस्तिनापुर आते हैं, तो अम्बा उनसे कहती है कि मैंने तो पहले से ही अ, वर लिया था शाल्वराज को, लेकिन चूँकि आप हम सबको हर करके ले आए, तो मैं खुल कर के ये बात कह नहीं सकी, लेकिन मैं विचित्रवीर्य के साथ विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने मन ही मन शाल्व को अपना पति स्वीकार किया हुआ है। तो भीष्म कहते हैं कि ये ठीक बात है, तुम्हारा हम ससम्मान तुम्हारी विदाई करते हैं, जैसे कोई मैके से कोई ससुराल जा रही हो, उस प्रकार से भीष्म ने उसकी विदाई करी और उसे शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन जब अम्बा वहां पहुंचती है, तो वहां पर कहानी कुछ बिगड़ जाती है, क्योंकि शाल्व कहता है कि ये जो भीष्म है, ये सबके सामने मुझे पराजित करके तुम्हें उठा करके ले गया, तुम्हारा और तुम्हारी दोनों बहनों का हरण करके ले गया, और मेरे उस पराजय को सभी राजाओं ने देखा है और तुमने खुद भी देखा है। तो ऐसी अपमान भरी अवस्था के बाद अब मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, अन्यथा दोनों को एक दूसरे के प्रति मोह था या प्रेम था, और अ, उसकी बात भी वे आपस में कर चुके थे और दोनों को एक दूसरे के मन की बात पता थी और दोनों की इसके लिए सहमति भी थी। तो अगर ये भीष्म का प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ होता, तो अम्बा शाल्व का वरण करके उसके साथ चली जाती। लेकिन चूंकि ये भीष्म ने बीच में कन्याओं का अपहरण कर लिया, तो अब शाल्व कहता है कि भले ही हम दोनों के बीच में ये पहले से कुछ बहुत बहुत गंभीर रूप से नहीं, बहुत ही औपचारिक रूप से भी नहीं, लेकिन अनौपचारिक रूप से दोनों के बीच में ये मान्यता थी कि हाँ, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और दोनों एक दूसरे का वरण करेंगे। लेकिन वो संभव नहीं हो पाया भीष्म के कारण। भीष्म के कारण भी नहीं, बल्कि भीष्म से जो शाल्व की पराजय हुई उसके कारण। तो अब उस पराजय के बाद जिस स्त्री के सामने वो पराजित हुआ है, उससे वो विवाह नहीं करना चाहता, ये सीधी सी बात है। तो वो अम्बा पूछती है फिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो शाल्व कहता है कि ये मेरा मामला नहीं है, तुम चाहे कहीं भी जाओ, पर मैं तुमसे विवाह के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। तो अम्बा सोचती है कि अब मैं ना इससे विवाह कर सकती हूँ, ना मैं काशी अपने माँ बाप के पास वापस जा सकती हूँ, तो मैं जाती हूँ वापस हस्तिनापुर
और वो हस्तिनापुर आती है। ये कथा हम सुन चुके हैं। अम्बा वापस आती है और भीष्म से कहती है कि अब तुम मेरे से विवाह करो, क्योंकि इस अंतराल में मतलब अम्बा हस्तिनापुर से निकली, शाल्व के यहाँ गई, शाल्व से वापस आई। इस अंतराल में विचित्रवीर्य का विवाह दोनों जो छोटी बहनें हैं उनके साथ हो चुका है और वे अपनी दुनिया में वो मस्त हैं तीनों। उनका विवाह हो चुका है, अब उनके विहार के दिन है। तो ऐसे में ना तो सत्यवती, ना तो भीष्म, ना ही मतलब किसी को भी ये बात उचित नहीं लगती कि विचित्रवीर्य से अब कहा जाए कि तुम अम्बा से विवाह करो। और अम्बा भी इसके लिए प्रस्तुत नहीं है कि उसी की दोनों बहनों का विवाह पहले ही हो चुका है जिस राजा के साथ, उससे विवाह अम्बा को भी मान्य नहीं है। तो अम्बा आग्रह रखती है कि मेरा विवाह भीष्म से ही होगा। और भीष्म बड़ा ही उसको बिल्कुल अपनी प्रतिज्ञा पर अड़िग हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुका हूँ, तो मैं विवाह नहीं करूंगा। तो फिर अम्बा वहां से भी मतलब थोड़ा सा उसको निराशा ही हाथ सकती है। वो वन में जाती है। वन में उसे अपने नाना जी के साथ उसकी भेंट होती है जो संन्यास ले चुके हैं। लेकिन नाना जी बोलते हैं कि भीष्म ने तुमसे विवाह से मना कर दिया, तो हम भीष्म का जो गुरु है परशुराम, उससे निवेदन करेंगे कि वो भीष्म को आग्रह करे और तुमसे विवाह करने के लिए कहे। तो वो दोनों परशुराम के पास जाते हैं। परशुराम भी सोचते हैं कि हाँ, कन्या सही कह रही है। तो भीष्म के पास वो संदेश भेजते हैं कि तुम इससे विवाह कर लो। और इस विवाह के लिए कोई भी नाराज नहीं है। मतलब सत्यवती भी अब इतने समय के पश्चात और इन सारी बातों के पश्चात अब सत्यवती भी इस बात के लिए मान जाएगी कि हाँ, भीष्म दूसरा विवाह कर सकता है। लेकिन भीष्म कहते हैं नहीं, मैंने अपने पिता के सुख के लिए, पिता की इच्छा के लिए ये मैंने प्रण लिया था और ये एक बार मैंने प्रण ले लिया तो ले लिया, अब मैं उससे डिगने वाला नहीं। तो परशुराम उससे युद्ध का आह्वान देते हैं। दोनों के बीच युद्ध होता है। 23 दिन बड़ा भयानक युद्ध चलता है। वही परशुराम जिन्होंने भीष्म को ही सारी विद्या सिखाई है और वही शिष्य है, उन्हीं विद्याओं का प्रयोग वो अपने गुरु पर भी कर रहा है, क्योंकि गुरु ने कहा लड़ो तो लड़ रहा है बेचारा। और 23 दिन हो जाते हैं और सारे देवी मतलब सारे आकाशस्थ स्वर्ग के जो देवता हैं वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। धरती के लोग परेशान हो जाते हैं और फिर सारे देवता दोनों के बीच में उन्हें आकर समझाते हैं कि अब ये लड़ाई बंद करो। परशुराम से भी कहते हैं कि आप भी लड़ाई बंद करो और भीष्म से कहते हैं तुम भी लड़ाई बंद करो। तो दोनों लड़ाई से निवृत्त हो जाते हैं और परशुराम ये सोच करके कि अरे ये भीष्म क्षत्रिय है और इसने मेरे से सारी विद्या ग्रहण की और मुझे पराजित तो खैर नहीं किया, लेकिन मुझे जीतने भी नहीं दिया। तो एक तरह से परशुराम के मन में यही बात आती कि 23 दिन तक इससे युद्ध करके भी मैं इसे पराजित नहीं कर सका। तो उस खिन्न भावना को लेकर के वो चले जाते हैं और ये प्रण करते हुए कि अब से मैं अपनी विद्या ब्राह्मणों के सिवा और किसी को नहीं दूंगा। इधर भीष्म भी युद्ध समाप्त हुआ परशुराम से, तो वापस हस्तिनापुर और अम्बा बेचारी फिर रह गई। तो तब अम्बा ये निश्चय करती है कि मैं प्राण त्याग करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं शंकर की, शिव जी की उपासना करूंगी। तो वो भारी तपश्चर्या करती है और शिव जी वाकई में उस पर प्रसन्न होते हैं, उसे आशीर्वाद देने आते हैं। पूछते हैं तुम्हें क्या आशीर्वाद चाहिए? तो कहती है कि अब तो मैं भीष्म का वध करना चाहती हूँ। अब विवाह वाली बात पीछे छूट गई। अब मुझे उससे विवाह नहीं करना है, अब मुझे उसका वध करना है अपने अपमान का बदला लेने के लिए।
तो शिव जी कहते हैं कि भाई भीष्म के पास ऐसे-ऐसे वरदान हैं, स्वयं बृहस्पति से उसको वरदान मिला हुआ है, जो उसके गुरु हैं। मतलब थोड़ी विद्या बृहस्पति ने सिखाई, थोड़ी विद्या गंगा ने स्वयं सिखाई और थोड़ी विद्या परशुराम ने सिखाई। तो शिव कहते हैं कि और फिर भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान भी है। तो शिव कहते हैं कि तुम भीष्म का वध कर सको, ऐसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये आशीर्वाद दिया जा सकता है कि तुम उसके वध का निमित्त बनो। ये आशीर्वाद तुम्हें दिया जा सकता है, और वो भी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म। तो ठीक है, अब अम्बा कहती है चलो ये मतलब इतना ही तो इतना ही सही। तो शिवजी उसे आशीर्वाद देते हैं कि अगले जन्म में तुम निमित्त बनोगी भीष्म के वध के लिए। तो इस प्रकार तो अम्बा सोचती है कि अब मैं स्वयं अग्नि मतलब आत्मदाह या अग्निदाह जिसको कहते हैं, वो मैं करूंगी, ताकि मैं जल्दी से अगला जन्म ले सकूं और जल्दी से भीष्म के प्रति अपनी जो इच्छा है उसके वध की वो पूरा कर सकूं। तो ये जो सारी अम्बा के साथ जो ये घटना घट रही है युद्ध के बाद, तो भीष्म ने अपने गुप्तचरों कर रही है। तो सारे जब अम्बा अग्निदाह कर लेती है, तो सारे गुप्तचर आकर के बताते हैं कि अब अम्बा की मृत्यु हो चुकी है और अब उसकी तरफ से कोई आपको आग्रह वगैरह कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसे शिवजी ने वरदान दिया है कि उसका जो उसके मन में जो प्रतिशोध की भावना है वो अगले जन्म भी कायम चलेगी उसके साथ, और उसका जो भी अगला जन्म होगा तो उस जन्म में वो आपके साथ प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर रहेगी और वो आपके वध का निमित्त भी बनेगी। इतना आशीर्वाद उसे शिव जी से मिल चुका है। तो भीष्म कहते हैं ठीक है, तो अब जब इसने जब स्वयं को दाह कर लिया अग्नि में, तो भीष्म कहते हैं कि पता लगाओ कि इसी समय या इसी समय के आसपास कहाँ पर बच्चे पैदा हुए हैं, और उन सब की परिस्थिति देखो, उनकी जन्म की परिस्थिति देखो, किस घर में वो पैदा हो रहे हैं, और ये सब इन सब बातों से हम कयास लगा सकते हैं कि शिखंडी किसके यहाँ किस व्यक्ति के यहाँ शिखंडी ने अपना अगला जन्म शिखंडी नहीं, अम्बा ने अपना अगला जन्म कहाँ ग्रहण किया है। तो जो भी उनको जानकारी मिलती है कि जिस समय अम्बा की मृत्यु होती है उसी के आसपास के समय जहाँ मतलब जो भी बच्चे उस समय पैदा हो रहे हैं उनकी एक थोड़ी सी स्टडी हम कह सकते हैं करके भीष्म ये अनुमान लगाते हैं, अनुमान है अभी कि हो न हो द्रुपद के यहाँ जो संतान है, अभी संतान का जन्म हुआ है, और वही संतान जो है वो अम्बा ने ही वहां पर अपना जन्म लिया है। तो भीष्म सोचते हैं कि ठीक है, तो द्रुपद की कन्या वो होगी जो कि मेरे वध का निमित्त बनेगी। तो द्रुपद के ऊपर नजर रखनी चाहिए, अपने गुप्तचरों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां द्रुपद के राज्य में रखना चाहिए। तो ये सारा जब हो रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है कि द्रुपद और उसकी पत्नी, उनके यहाँ जो संतान की उत्पत्ति हुई, जो संतान पैदा हुई, वो संतान तो पैदा हुई लड़की, लेकिन राजा को बड़ा दुख हुआ। एक तो उसे कोई संतान नहीं पहले से, पहले तो एक व्याकुलता होती है कि मेरी कोई संतान, जब संतान हो जाती है तो वो व्याकुलता होती है कि अरे
बेटा होता तो ज्यादा अच्छा होता, और ये तो बेटी पैदा हुई है। तो द्रुपद और उसकी रानी और उसके जितने भी जो उनके बिल्कुल अंतर्गृह के जो उसकी रानी की जो सखियां वगैरह थी, वो सारे लोग मिल करके ये योजना बनाते हैं कि हम बाहर में किसी को नहीं बताएंगे कि द्रुपद के यहाँ बेटी पैदा हुई, हम बाहर सबको ये बताएंगे कि द्रुपद के यहाँ बेटा पैदा हुआ और इसकी परवरिश हम एक बेटे की तरह करेंगे। तो सारे नगर में बता दिया जाता है कि बेटा है, और फिर उसकी परवरिश भी उसी तरह से होने लगती है कि जैसे कोई बेटा हो तो उसे अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या और युद्ध कला, राज्य कला, ये सारा उसे सिखाया जाने लगता है, और वो हमेशा पुरुष वेश में ही रहती है। उसका नाम है शिखंडी। तो जो हम शिखंडी की कथा की बात यहाँ है, वो शिखंडी वो द्रुपद की बेटी है, जिसकी परवरिश और लोगों के सामने उसका बखान एक पुरुष के रूप में किया जा रहा है, और उसे पूरी जिस तरह से उस जमाने में जो राजपुत्र हुआ करते थे, उनकी जो जो भी शिक्षा दीक्षा जिस प्रकार से होती थी, उसी प्रकार से शिखंडी की भी शिक्षा दीक्षा इस प्रकार होती है मानो वह पुत्र हो। और फिर द्रुपद को अब ये नाटक चलाए रखना है कि शिखंडी बेटा है, तो वो उसका विवाह भी निश्चित करता है, और एक बड़े राजा की बेटी के साथ उसका विवाह भी तय हो जाता है। तय नहीं, विवाह हो जाता है। अब विवाह के समय रात्रि में उस विवाह की हुई लड़की जो है राजकन्या, उसे पता चलता है कि ये तो स्त्री ही है जिसके साथ और धोखे से मेरा विवाह कराया गया। तो वो बहुत दुखी हो जाती है, बहुत आक्रोशित है और क्रोधित भी है। वो कहती है कि मैं अभी जाकर के अपने अपने माँ बाप से निवेदन कर देती हूँ, और वे निश्चय ही आकर के यहाँ आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे और आपसे इस बात का बदला लेंगे। तो ये सारा सुन करके ये जो लड़की है शिखंडी, द्रुपद की कन्या, जो कि पुरुष के रूप में वो विवाह कर चुकी है, अपने को पुरुष बता करके, वो वहां से तत्काल निकल करके जंगल में चली जाती है कि अब मेरे पास, मतलब अब इस राजकन्या के जो पिता हैं वो हमारे देश पर आक्रमण करेंगे, और उस आक्रमण में सब मेरे से ये अपेक्षा रखेंगे कि मैं भी एक पुरुष का रूप लेकर के वहां पर लड़ाई में उतरूं, लड़ाई करूं, सब कुछ करूं। लेकिन ये भांडा तो कभी ना कभी फूटना ही है, या बल्कि फूट चुका है एक तरह से। तो अब मेरे यहाँ पांचाल में मेरे रहने का कोई मतलब नहीं है, और वो जब जंगल में जाती है तो वो सोचती है कि मेरे जीवित रहने का भी कोई अब मतलब नहीं है। तो वो बड़ी खिन्नता से वो सोचती है कि अब मेरे पास दोबारा आत्मदाह के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो वो फिर से एक बार आत्मदाह के लिए प्रस्तुत है। उसी समय वहां पर एक देखती है कि एक यक्ष वहां पर बैठा हुआ है, और वो उसे देख रहा है बड़ी देर से, और वो कहता है कि तुम जितनी मुझे दुखियारी नजर आ रही हो, और तुम अपने आप से ये कह रही हो कि मेरे पास अब आत्मदाह के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इतनी बात मैं तुम्हारी सुन पाया हूँ, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे दुख का क्या कारण है। तो शिखंडी उसको सारी बात बताती है। तो ये जो यक्ष है, ये यक्ष ये कहना पड़ेगा कि ये यक्ष भी बड़ा
अनुसंधानात्मक विचारों का है या जो भी। तो वो यक्ष ये कहता है कि देखो ऐसा है कि मेरे स्वामी हैं कुबेर, और कुबेर जो है वो देवताओं के पूरे धन के वो ट्रेजरर हैं, मतलब उनके स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं। और उनकी जो धन की रक्षा के लिए उन्होंने जो भारी सेना रखी हुई है उसमें यक्ष हैं। तो ऐसा मैं कुबेर का यक्ष हूँ, लेकिन किसी कारणवश कुबेर मेरे से रुष्ट हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि 4 दिन उस जंगल में जाकर के रहो, ये तुम्हारी सजा। तो ये 4 दिन की सजा भुगतने के लिए मैं यहाँ इस जंगल में आया हूँ, और 4 दिन के बाद मुझे वापस जाना है। तो एक काम करो कि 4 दिन के लिए मैं अपना पौरुष यानी पुरुषत्व मैं तुम्हें दे देता हूँ, और तुम्हारा जो स्त्रीत्व है वो मैं ले लेता हूँ, और 4 दिन तक तुम अभी वापस जाओ और सबको बताओ कि तुम पुरुष हो। 4 दिन तक तुम्हारा नाटक अच्छी तरह से चलेगा, लेकिन तुम्हें ये मुझे वचन देना होगा कि 4 दिन बाद तुम वापस आकर के अपना स्त्रीत्व तुम फिर वापस ले लोगी और मेरा पुरुषत्व मुझे वापस दे दोगी। लेकिन इन 4 दिनों के कारण तुम्हारे राज्य पर या तुम्हारे पिता पर जो एक युद्ध की स्थिति आ पहुंची है, उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, और जिस कन्या से तुम्हारा विवाह हुआ है उसे भी भले ही 4 दिन के लिए, लेकिन तुम चुप तो करा सकोगी। तो शिखंडी इस बात पे मान जाती है, और अब ये समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज हम जानते हैं कि आज हम देखते भी हैं, बहुत सारी घटनाओं का वर्णन भी हम पढ़ते हैं कि जेंडर चेंज किया जा सकता है, मतलब स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाया जा सकता है। ये हम आज के युग में देखते हैं कि ये संभावना, मतलब अब ये केवल संभावना नहीं है, ये अब एक रियलिटी बन चुकी है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। लेकिन व्यास जी उस समय महाभारत की कथा में लिख रहे हैं, और ये शिखंडी का जो लिंग परिवर्तन का जो ये किस्सा है, ये केवल शिखंडी के ही लिए हो ऐसा नहीं। हम कथाओं में जब हम देखते हैं तो महाभारत का ही एक और पात्र है जिसका लिंग परिवर्तन हुआ है, और वो पात्र है अर्जुन, जो उसकी कथा हम बाद में देखेंगे। तो लिंग परिवर्तन एक ऐसी, मतलब ऐसी पद्धति कहें या विद्या कहें या शास्त्र कहें, जो उस युग में भी किसी-किसी को अवगत थी, और उसका प्रयोग वे अगर उचित रहा कर सकते थे। ये इससे हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार हमने देखा कि खुद द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के जन्म के समय में भी बात यही हुई है कि उनके जन्म के लिए एक यज्ञ किया जाता है, और उस यज्ञ में ये मांगा जाता है, मतलब संकल्प के साथ यज्ञ किया जाता है कि पुत्र हो, वो पुत्र भी कैसा हो जो द्रोण को मार सके, वो पुत्री भी कैसी हो जो अर्जुन से जिसका विवाह हो सके। और इस प्रकार का यज्ञ संपन्न करके इस प्रकार के 2 बच्चे उस यज्ञ वेदी से पैदा करना, ये भी एक बड़ा शास्त्र उस समय लोगों के पास अवगत था। अगर हम देखें कर्ण के जन्म की कथा, वो भी विचित्र है। सारे पांडवों के जन्म की कथा, वो भी विचित्र है। सारे कौरवों के जन्म की कथा, वो भी विचित्र है। भीष्म के जन्म की कथा, वो भी विचित्र है। तो ये पूरा जो महाभारत का जो पूरा जो सारे उस समय के जो संभव, मतलब ये उस समय मैं सोचती हूँ कभी-कभी कि वो शास्त्र कितना प्रगत रहा होगा। और महाभारत के ही बिल्कुल शुरुआत के जो पर्व हैं, आरंभिक पर्व हैं, उसमें हमें एक कथानक और मिलता है जहाँ पर इस तरह से लिंग परिवर्तित हुआ है, और वो है
कि सूर्य का पुत्र है मनु, और मनु का जो बड़ा पुत्र है, जो कि राजा बनना है, जिसे वो राजा बनने के लिए वो प्रस्तुत है, लेकिन वो शिकार करने के लिए जाता है। तो शिकार के समय वो अनजाने में एक ऐसे वन में वो प्रवेश कर जाता है, जो वन पार्वती ने अपनी सखियों के साथ विहार करने के लिए रखा हुआ है। रिजर्व फॉरेस्ट जिसको हम कह सकते हैं। तो और चूंकि उस वन में पार्वती अपनी सखियों के साथ विहार कर रही है, तो उस वन में शिव के अलावा किसी अन्य पुरुष को आने की अनुमति नहीं है। तो अनुमति नहीं है का अर्थ क्या हुआ? तो पार्वती उस पूरे जगह को इस प्रकार से मंत्र सिद्ध करती है कि अगर कोई भी पुरुष, और चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, केवल ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य, सारे प्राणियों के लिए भी वो वर्जित है, पुरुष प्राणियों के लिए, तो वहां उस वन में अगर कोई भी प्रवेश कर जाएगा तो स्वयमेव उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो मनु का बड़ा बेटा है, ये जब उस वन में प्रवेश करता है तो उसका लिंग परिवर्तन हो जाता है, और वो बड़ा चिंतित हो जाता है कि ये अचानक क्या हुआ। और ना केवल उसका लिंग परिवर्तन हुआ, उसने जिस घोड़े पर बैठ करके वो गया है, उस घोड़े का भी लिंग परिवर्तन होता है। जिन सैनिकों के साथ हो गया है, उन सैनिकों का भी लिंग परिवर्तन हो जाता है, और सबके सब नारी लिंग में, स्त्री लिंग में आ जाते हैं। तो ये भी एक, और ये जो स्त्री बनी, इसका नाम पड़ा इला, और इसी मनु का जो दूसरा बेटा है, वो फिर मनु के बाद राजा बनता है। तो जो हम कहते हैं कि सूर्यवंशी जो राजा हुए, उसमें सूर्य, सूर्य के बाद मनु, मनु के बाद इक्ष्वाकु, जो कि मनु का दूसरा बेटा है, और फिर इक्ष्वाकु वंश से वो पूरा सूर्य वंश आगे चलता है, जिसमें हम देखते हैं कि राम उस वंश से आते हैं। लेकिन ये जो बड़ा बेटा है इला, मतलब इला उसके स्त्री होने के बाद का नाम है। तो ये जो इला है, अब इसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया और अब मैं क्या करूं। खैर, लेकिन उसका विवाह होता है, और उसके विवाह से जो संतति उत्पन्न होती है, उसका विवाह होता है चंद्रमा से, और वहां से जो चंद्रमा से नहीं, उसका विवाह होता है बुध से, जो कि चंद्रमा का बेटा है। और बुध से विवाह के बाद जो उसकी संतति होती है, वो जो पूरा वंश चलता है, वह वंश जो है, जिसे चंद्रवंश के नाम से जाना जाता है, उस वंश में ये सारे जो हम देखते हैं, ययाति, कुरु, नहुष, है ना, कुरु, और फिर पांडव, कौरव, ये सारे उस चंद्रवंश के हैं। तो वैसे देखा जाए तो उनका उगम भी एक तरह से मनु के साथ ही रहा, लेकिन चूंकि मनु का बड़ा बेटा है, उसका लिंग परिवर्तन हुआ, उसका नाम इला पड़ा, और फिर इला और बुध, इन दोनों के विवाह के बाद उनकी पूरी संतति है, वो चंद्रवंश के नाम से इस पृथ्वी पर उन्होंने राज्य किया। तो ये भी एक, महाभारत में इसका वर्णन पाते हैं कि कैसे वहां भी एक लिंग परिवर्तन, और महाभारत काल से कई पीढ़ियों पहले की वो कथा है जहां पर इला का लिंग परिवर्तन हुआ, और यहाँ शिखंडी का भी लिंग परिवर्तन हुआ, और वो भी एक यक्ष की कृपा से। तो आगे चलते हैं। तो 4 दिन के लिए अपना पुरुषत्व पा करके शिखंडी जब वापस लौटता है, अब हम लौटती है नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो लौटता है, और वो सबको बताते हैं कि ये क्या शोर मचा के रखा है, ये क्या मेरे विषय में गलत गलत बातें हो रही हैं, मैं तो पुरुष हूँ,
और वो अपने माता पिता से, लेकिन वो सच बात बताता है कि सारी सच्चाई क्या है। तो माता पिता भी सोचते हैं चलो 4 दिन के लिए ही सही, संकट तो टला। तो और वो फिर जिस कन्या के साथ उसका विवाह हुआ है उससे भी मिलता है, उसको भरोसा दिलाता है कि देखो मैं पुरुष हूँ। तो वो भी चकित हो जाती है, लेकिन वो सोचती है कि शायद उस दिन मैं भ्रम में थी, मतलब जब पहली बार देखा तब शायद मैं भ्रम में थी, या मैं अब भ्रम में हूँ, लेकिन अब तो भ्रम की अवस्था नहीं है। तो वो अपने माँ बाप के यहाँ, जिनके यहाँ उसने संदेश भेज चुकी है कि मेरे विवाह में कोई धोखा हुआ है और हो सकता है कि आपको युद्ध करना पड़े, तो इसके लिए आप सज्ज रहिए। वो ये नहीं बताती है कि क्या धोखा हुआ है, लेकिन ये बताती है कि मेरे साथ कुछ धोखा हुआ है और आपको युद्ध के लिए सज्ज रहना चाहिए। तो उसको वापस संदेश मिल जाता है कि हाँ, हम सज्ज हैं। तो अब वो वापस दूसरा संदेश भेजती है कि नहीं, जिस धोखे की बात मैंने की, वो मैंने थोड़ी-सी भ्रम या गलतफ़हमी की वजह से की। तो वो धोखा वगैरह कुछ नहीं है, सारा कुछ सही है, सब कुछ सही जा रहा है। तो अब आप युद्ध की बात से निवृत्त हो जाइए। तो विवाह के लिए सारे लोग यहाँ पंचाल में आए हुए, और वो राजा, उसकी सेना, सारे कुछ अभी पांचाल के ही अगल-बगल में हैं। और युद्ध के लिए बेटी से संदेश आता है तो सारे युद्ध के लिए सज्ज भी हो जाते हैं। लेकिन चलो बेटी से दूसरा संदेश आता है कि नहीं, धोखे की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक-ठाक है। तो फिर वो अपने राज्य में लौट जाता है। और इधर शिखंडी 4 दिन तक तो बिल्कुल अपने पुरुषत्व के साथ शिखंडी जी रहा है। लेकिन 4 दिन के बाद उसे पता है कि अब मुझे वापस जाना है और मुझे वापस अपना स्त्रीत्व वापस लेना है और पुरुषत्व को मुझे देना है यक्ष। तो वो एक तरह से दुखी मन से भी जा रहा है, लेकिन हाँ, ये है ज़रूर कि वचन तो निभाना है ना? मतलब अ, उस ज़माने में भी, या हम पूरे भारत की कई ऐसी कथाएँ देखते हैं जहाँ पर अपना वचन निभाना, ये सबसे बड़ी, किसी भी मनुष्य के लिए ये सबसे बड़ी अ, सामाजिक उसके ऊपर ये बंधन है, उसका स्वयं का आत्म बंधन भी है, उसका स्वयं का बंधन है। और ये संस्कार सारे पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये संस्कार डाला गया है कि वचन अवश्य निभाना, वचन तोड़ना नहीं। तो शिखंडी वन को जाता है अपना पुरुषत्व लौटाने, और बड़े गंभीर विचार में है कि अब जब मैं वापस स्त्री बन करके वापस लौटूं, तो तब यहाँ पर पांचाल देश में अब क्या हालत होगी और उस हालत का मैं कैसे सामना करूंगा, ये सोच करके वो व्याकुल थी। तो जब वो वन में पहुंचता है तो यक्ष वहां बैठा है, मतलब स्त्री वेशधारी यक्ष वहां बैठा है, प्रतीक्षा कर रहा है। और शिखंडी उसके पास पहुंचता है और निवेदन करता है कि मैं जैसे वचन दिया था मैं वापस आ गया हूँ, अब तुम अपना पौरुषत्व वापस ले लो, मेरा स्त्रीत्व मुझे वापस दे दो। तो कथा ऐसी चलती है कि यक्ष कहता है कि देखो, तुम अवश्य ही किसी ऐसे मुहूर्त में तुम्हारा जन्म हुआ है कि तुम्हारे ऊपर काफी प्रभु की कृपा है, क्योंकि तुम मेरा पौरुषत्व लेकर के और मैंने तुम्हारा स्त्रीत्व ले लिया, एक किसी का भला हो जाए मेरे हाथ से, ये सोच करके मैंने ये किया। लेकिन उधर तुम गए और इधर कुबेर को लगा कि अरे, मैंने अकारण ही मैंने अपने प्रिय यक्ष को डांट करके वन में भेज दिया और उसे 4 दिन की सजा भी सुना दी। तो कुबेर से रहा नहीं गया और कुबेर स्वयं उस वन में
आकर के मतलब आते हैं ये कहने के लिए यक्ष को कि चलो मैंने तुम्हारी सजा वापस ले ली, तुम अब चलो वापस। यहाँ आकर के देखते हैं कि कुछ अलग ही हो रखा है। जो यक्ष पुरुष वेश में दिखना चाहिए, सामर्थ्यशील पुरुष वेश में, वो एक स्त्री बनकर के बैठा हुआ है। तो कुबेर को फिर वापस क्रोध आ जाता है, ये क्या है? तो यक्ष पूरी बात सुनाता है। तो कुबेर कहता है कि नहीं, अब मैं क्रोधित हूँ, अब मैं वाकई में क्रोधित हूँ और बहुत अधिक क्रोधित हूँ। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि अब ये जो आदान प्रदान है लिंगों का, वो अब तुमसे नहीं होगा, अब तुम वो करने में असमर्थ रहोगे, तो तुम्हें अपने स्त्रीत्व के साथ ही रहना होगा, और जो शिखंडी है उसका पुरुषत्व उसके पास बरकरार रहेगा। तो ये बड़ी मिन्नत करता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, कुछ तो उपाय निकालिए, कुछ तो करिए, वगैरह वगैरह। तो कुबेर इससे कहते हैं कि ठीक है, एक वरदान मैं तुझे दे सकता हूँ, वो ये कि जब कभी शिखंडी की मृत्यु होगी उस समय तुम्हारा पौरुषत्व तुम्हें वापस मिलेगा, लेकिन जब तक शिखंडी जीवित है तुम्हारा पौरुषत्व शिखंडी के पास रहेगा, और वो आयुष्य भर एक पुरुष के रूप में वो रह पाएगा। तो अब ये तो इसीलिए यक्ष कहता है शिखंडी को कि कहीं ना कहीं भगवान तुम पर बहुत ही प्रसन्न है, या किसी शुभ मुहूर्त में तुम्हारा जन्म हुआ है कि ये सारी बातें तुम्हारे पक्ष में जा रही हैं। तो अब मैं भी अपने मन का कोई दुख तुम पर नहीं प्रकट करना चाहता। जो मेरी अवस्था है वो जो होना है वो हो गया। मैं अब तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि ये मेरा पौरुषत्व ले करके तुम वापस जाओ, सुख से जियो, है ना, जो अपना मंतव्य है वो पाओ, तुम्हारे साथ मेरे आशीर्वाद हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा सामर्थ्य, मेरा सारा बल, पौरुष, ये सारा अब तुम्हारा है, तो तुम अब उसका उपभोग करो, और तुम पूरे संसार में एक महारथी के रूप में जाने जाओ। मतलब कोई साधारण योद्धा नहीं है शिखंडी। जब हम आगे देखते हैं महाभारत युद्ध में जो शिखंडी के युद्ध कला का वर्णन है, या जो हम ये देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडवों के पास कुल 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो पूरी सेना का सेनापतित्व तो धृष्टद्युम्न के पास दिया जाता है, लेकिन उस सेना के 7 भाग किए जाते हैं, 7 दलों में उसका विभाजन किया जाता है, और हर दल के लिए एक एक महारथी को उस दल का मुख्य बनाया जाता है। तो ये जो 7 महारथी जो महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष की अगुवाई कर रहे हैं, उन 7 में से एक महारथी शिखंडी है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो कोई स्त्री के लिंग परिवर्तन से वो पुरुष बना है, लेकिन वो कोई सामान्य या अकुशल योद्धा नहीं है, बल्कि वो एक कुशल ऐसा योद्धा है, पराक्रमी योद्धा है, जिसका वर्णन महाभारत में एक महारथी के रूप में किया जा सकता है, और जो अपने पराक्रम से सिद्ध भी कर देता है कि वो महारथी है। लेकिन हाँ, जहां तक भीष्म का प्रश्न है, तो ना तो शिखंडी में और ना ही पांडव सेना के किसी भी दूसरे पुरुष में, वीर में, योद्धा में इतना सामर्थ्य है कि मतलब भीष्म के सामने टिक सके। ऐसे महाभारत के पूरे पांडव सेना में 2 ही लोग दिखते हैं, एक तो अर्जुन और एक भीम। इन दोनों के अलावा पूरे महाभारत के युद्ध में भीष्म के सामने टिक सके ऐसे बहुत कम
हाँ, अभिमन्यु भी टिका है भीष्म के सामने, लेकिन ऐसे बहुत गिने चुने लोग हैं, इसलिए अगर शिखंडी भीष्म के सामने नहीं टिक पाया तो इसमें कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, लेकिन एक महारथी के रूप में वो जाना जाता है। और महाभारत युद्ध में अंततो गत्वा शिखंडी के हाथों भीष्म की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन शिखंडी निमित्त अवश्य बनता है, जो उसका विस्तार से हम जब महाभारत के युद्ध पर पहुंचेंगे तो हम देखेंगे। लेकिन और इस पूरे घटनाक्रम में भीष्म को अपने गुप्तचरों से इसमें से थोड़ी जानकारी प्राप्त होती रहती है, और उनका ये अनुमान है कि अंबा ही शिखंडी के रूप में है। लेकिन वो अनुमान सही है या नहीं, इसमें शंका है, शंका नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि एक स्त्री से लिंग परिवर्तन करके ये पुरुष बना है। ये बात अपने गुप्तचरों के माध्यम से भीष्म को पता है। इसलिए पूरे महाभारत युद्ध में भी जब भी कभी शिखंडी से सामना होता है तो भीष्म यही सोच करके उसके साथ युद्ध से विमुख होते रहते हैं कि ये तो स्त्री है, और मेरा विरोचित धर्म ये कहता है कि मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो हम ये देखते हैं कि मैं स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, ये बात जैसे महाभारत में हम भीष्म के मुख से सुनते हैं, तो हमारे दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी कि यही बात एक और महाधनुर्धर व्यक्ति ने कही थी, जिसको उसके गुरु ने बताया, नहीं ये सोच मत रखो, स्त्री भी है तो भी उसका वध करो, और वो स्त्री है ताटिका राक्षसी, और वो धनुर्धर है राम। तो ये मैं जस्ट आपके दर्शकों को स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि स्त्री भी है, लेकिन एक हाँ हमारे देश में ये परंपरा है, चली आ रही है, जिसे बहुतों ने निभाया, बल्कि प्राय हर एक ने निभाया, एक दो अपवाद छोड़ करके। अगर स्त्री है तो कोई पुरुष योद्धा उस स्त्री पर वार नहीं करेगा। तो आज हम यहाँ रुकते हैं, और बाद में कभी हम देखेंगे कि शिखंडी और भीष्म युद्ध के समय कैसे उनका आमना सामना होता है या क्या प्रस्तुत होता है। लेकिन अपने आप में शिखंडी के जन्म और विशेषकर उसकी लिंग परिवर्तन की ये जो कथा है, ये बहुत ही अद्भुत है, और पूरा महाभारत इस तरह के महाभारत के काल में इस तरह की अद्भुत घटनाएं कईयों के साथ होती हुई हम देखते हैं। आज नहीं जी, दर्शकों को राम राम, और अगले बुधवार को हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जिस तरह से आपने शिखंडी की कथा के बारे में बताया और जिस तरह से आपने शिखंडी के मौन में प्रतिज्ञा की गर्जना की बात कही, मिथिलेश जी ने उसे रेखांकित करते हुए अपनी टिप्पणी हम तक पहुंचाई है। और मुझे लगता है कि हर किसी के लिए आज बहुत सारी नई जानकारियां उन्हें प्राप्त हुई होगी, क्योंकि सुनी सुनाई कहानियों को या छोटे छोटे किस्सों में लोगों ने इधर उधर पढ़ा होता है, लेकिन एक उचित क्रम में उनके पास में जानकारी नहीं होती, और उस उचित क्रम में जानकारी पहुंचाने का काम मुझे लगता है इस मंच, इस पटल, इस कार्यक्रम के माध्यम से कौशलम ट्रस्ट और द न्यू भारत की तरफ से जो हम ये श्रृंखला चला रहे हैं, इसके अंतर्गत हो रहा है। तो बहुत धन्यवाद मैम आज की इस कथा के लिए। बुधवार की शाम को शिखंडी की कथा को आगे बढ़ाएंगे भाग 2 के रूप में। बुधवार को हम शिखंडी की कथा को नहीं बढ़ाएंगे, शिखंडी की कथा को हम थोड़ा सा अल्प विराम देंगे। जी अगले किसी कथा के साथ। ठीक है मैम, तो बुधवार को फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।